एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है ऐसा सिद्ध करने के लिए एक बेतुका तर्क दिया जाता है। उस तर्क की समीक्षा इस वीडियो में करते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा पूरे पृथ्वी पर जो समुद्र है उस पर प्रभाव डालती है, उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्वार भाटा लाता है पूर्णिमा में, इसीलिए पूर्णिमा में हमारे शरीर पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। ये तर्क सिद्ध कर देता है कि वैज्ञानिक आधार से ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता है। दिस इज अटर नॉनसेंस। ये शास्त्र के आधार से भी गलत है और विज्ञान के आधार से भी गलत है। विज्ञान के आधार से तो पूरी बेतुकी बात है, क्योंकि कोशिकाओं में होता है जल तत्व, प्रत्येक कोशिका में मैक्सिमम जल तत्व ही होता है। अगर उस पर भी चंद्रमा की ग्रेविटी का असर हो रहा है तब तो शरीर के प्रत्येक अंग पर समान रूप से उसका असर होगा, केवल रक्त की बात नहीं है। और शास्त्र की दृष्टि से चंद्रमा को मन का अधिष्ठाता बताया गया है, जल तत्व का अधिष्ठाता थोड़ी बताया गया है। जल तत्व के अधिष्ठाता तो वरुण देव है, चंद्रदेव मन के अधिष्ठाता है। वैदिक सूत्र क्या है? वैदिक सूत्र है चंद्रमा मनसो जाता है। पुरुष सूक्त का सूत्र है मनसः काम आकुतिम, स्त्री सूक्त का सूत्र है। तो चंद्रमा मन के अधिष्ठाता है और जल तत्व किस तन्मात्रा से संबंधित है? रस तन्मात्रा से संबंधित है। रस तन्मात्रा को ग्रहण कौन सी इंद्रिय करती है? रसना करती है। रसना यानी जिह्वा। तो जिह्वा पर प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा का क्या? नहीं, मन पर पड़ता है। तो जब आप न ठीक से शास्त्र को समझते हैं, न ठीक से विज्ञान को समझते हैं और चल पड़ते हैं शास्त्र और विज्ञान का संबंध स्थापित करने, तो शास्त्र की मर्यादा का भी उल्लंघन होता है, विज्ञान की मर्यादा का भी उल्लंघन होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो अगर सच में ज्योतिष को समझना है तो पहले शास्त्रनिष्ठ बनिए, शास्त्रों को समझने का प्रयास करिए, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका संबंध स्थापित करिएगा। पहले एक चीज ठीक से कर लीजिए, फिर दूसरा करिएगा। मैं कोशिश करूंगा चंद्रमा का संबंध मन से कैसे स्थापित होता है शास्त्रीय दृष्टि से इसको आगे की वीडियोज में बताने का, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।